वहीं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और लगातार सरकार पर ये हमले जारी है। वन इलेक्शन होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर बिल लाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम क्या एजेंडा होगा, लाया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है और कई स्टेट्स इसका अपोज करेंगे। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन। मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर सैद्धांतिक तौर पे हमारी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल डेमोक्रेसी का है। इलेक्शन राज्यों में जो होते हैं, देश की जनता और वहाँ की जनता उनको चुनकर भेजती है। आप ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि कब इस पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कब इस पे चुनाव होंगे, कब नहीं चुनाव। नेशन वन इलेक्शन ये एकमात्र शगुफा है जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने छोड़ा है। ये भारत की जनता को एक भ्रम फैलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक उन्होंने जरिया बनाया है। केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए तो संभव नहीं। पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बंगाल में आप कैसे काट लोगे, ऐसे तो ना हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी है। और सीधे लिए चलते हैं अवधेश, मुंबई, जहां हमारे सहयोगी जैनेंद्र है। कुल मिला के समझना होगा दर्शकों को कि दो जगह बहुत हलचल बढ़ी हुई है, दिल्ली और मुंबई। जहां दिल्ली में एक विशेष सत्र को लेकर के तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक। जिस तरीके से जैनेंद्र प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है, उधर बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं? आपके पास क्या क्या जानकारी है, शेयर कीजिए। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। बैठक में तमाम जो पार्टियों के 28 दलों के प्रमुख नेता हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे और खास तौर पर मुंबई की बैठक पर जो नजरें हैं वो ये हैं कि जो समन्वय समिति बनाई जाएगी उसमें कौन कौन लोग होंगे। इसके अलावा मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, रिसर्च टीम, आने वाले दिनों की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के ये बैठक अहम है। आने वाले दिनों में रैलियां होंगी, उसकी तारीख तय होगी और वो जगह तय होगी और सबसे अहम अगली बैठक कहाँ होगी ये तय किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी है। तक 1 घंटे पहले ये बैठक शुरू हुई है और तकरीबन ये दोपहर 2-2:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आ पाएगी कि इस बैठक में फैसला क्या हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर उस प्रतिक्रिया का इंतजार है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो सरकार का कदम है उसको लेकर अब इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी। कल की बैठक में कुछ नेताओं ने, मसलन अरविंद केजरीवाल सरीखे नेताओं ने ये आशंका जताई थी, संभावना जताई थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव हैं उनके साथ लोकसभा चुनाव करवाने की सरकार कोशिश करेगी, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के अंदर विचार विमर्श शुरू हो गया है और क्या कुछ इस बैठक में तय होता है ये बैठक के खत्म होने के बाद ही सामने आ पाएगा। बैठक के बीच से जरूर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ट्वीट सामने आया है और उन्होंने जो फोटो सभी नेताओं के साथ में खींची गई है उस तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो सत्ता है, सरकार है, वो किस तरीके से ध्यान भटकाती है, लेकिन 140 करोड़ लोग जो हैं वो बदलाव के लिए उन्होंने तय कर लिया है। तो ये दावे हैं, अब इन दावों की हकीकत क्या होगी, क्या ये हकीकत में दावा बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं, तमाम दोनों तरफ से अपडेट्स हैं और इन पर लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। राकेश सर, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ये जो सवाल सामने आ रहा है, विपक्ष के जो बड़े नेता हुए कह रहे हैं कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले, इसके साथ लोकसभा चुनाव हो जाए। ये विपक्ष तो ये मान रहा है कि चुनौती बड़ी है कि हमें तैयारी पहले करनी पड़ेगी। सरकार क्या इतनी आश्वस्त अपने आप को मान रही है कि चुनाव में वक्त से पहले जाना हो? क्योंकि वाजपेयी जी की भी जो सरकार थी वो वक्त से पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन परिणाम क्या थे उस सबने देखा। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी समय से पहले चुनाव में जाएंगे। सीधे सीधे आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी दिसंबर में जो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे।
दूसरी बात, जिन राज्यों के विधानसभा के चुनाव अभी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देख रहे हैं, 5 राज्यों के, वो 5 राज्य के चुनाव भी लोकसभा चुनाव तक नहीं खींचे जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास जो शक्ति है उस शक्ति के हिसाब से वो 3 महीने बढ़ा सकते हैं, और यदि सभी दल सहमत होंगे तब उस अवधि को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए सभी दलों में सहमति बनेगी। इसलिए विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव अपने समय पे होंगे और लोकसभा के चुनाव भी अपने समय पे होंगे। बिल्कुल, ये दूर की कौड़ी है। देखना ये होगा कि अब इस पर किस तरीके से हलचल बनी रहती है। उस हलचल पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।